का ध्यान। कितनी आवाज आ रही है तुम लोगों को? अरे जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। दिल्ली इलेक्शन भाई महादेव ने बता ली कुछ क्या क्या करा दिया यार। वो करा, फिर पहले पूरा प्लान बनाया, फ्लाइट बुक कराई, फिर वो हुआ ही नहीं। फिर वो रात को फिर दूसरी चीज आ गई, फिर वो रात को निकल ही नहीं पाए, फिर सुबह निकले, फिर पूरा रात आते आते तो वृंदावन ही पहुंचे। फिर मुझे लगा कि यार वृंदावन ही पहुंचाना होगा, छोड़ो नहीं जाना होगा दिल्ली। अपने तो ऐसे चलता ना लाइफ में। फ्लो लाइफ इसलिए तो डिफिकल्ट है। तो इतना लोग स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी पूछते हैं ना मेरे से, मैं कितने ऐसे जवाब देता हूँ कि प्रेजेंट में रहना, फ्लो स्टेट में रहना। तो पता है फ्लो स्टेट में रहना कितना मुश्किल है, क्योंकि स्पेशली जब तुम मेंटल में इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हो, तो क्या करेंगे तुम्हारी लाइक पिछली जो एक महीने की पहले की या एक दिन पहले की ऐसी मेमोरी को स्टोर करके रखेंगे। तो तुम जब उस मेमोरी से डिटैच होगे, डिस्कनेक्ट होगे, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो वो फ्लो स्टेट इतने सारे उसमें मेंटेन करना तो और भी लाइक बड़ी परीक्षा है यार। पीछे बता देख लो किसका बोला, यू आर राइट। बाबा जी मुझे भी अपना पाव करने का मौका यार, ये पाव वाव की पकड़ते लोग। मैं कल तो किसी पूछ रहा था यार, ये तुम लोग उस चीज का जवाब दो यार। मतलब भाई ऐसा क्या करता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ लाइफ में। मतलब बिल्कुल सिंपल जैसे ही रहता हूँ, जो भी करता हूँ ना मैं कुछ अलग ऐसे तुमको देता हूँ। इतने सारे फैन वैन ये सब, मतलब ये होता क्या है? कोई 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 सेलिब्रिटी वगैरह ट्रेन करो ना मेरे को भाई, ये होता क्या है ये फैंस वगैरह, ये लाइफ कैसे होती है ऑटोग्राफ वाली? भाई मैंने तो कभी जी नहीं है लाइफ, ना मैंने किसी के लिए आज तक लाइफ में। रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई तो कर रहे हैं यार, कितने लोगों का करे ना, वो कितना मुश्किल है वो। आपके पास हो ज्ञान तो है, मेरे पास ज्ञान, ज्ञान को तो और भी वो करना है, मतलब वो तो करना है मेरे को ना वो वाला। जो कि पूरा ये मेंटल लेवल एक हो जाए ना, तो मेरे लिए भी आसान है यार जिंदगी जीना। मतलब क्योंकि ये सारी चीजें एक हो जाएगी फिर तुमको। लाइक मैं इसको एग्जांपल देके बहुत बार प्रैक्टिस करता था ना साधना में, कि जैसे तुम मंत्र सुन रहे हो, बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाए, तो जैसे तुम एडवर्टाइजमेंट भी, चूंकि वो तो भगवान का ही हिस्सा है, तो क्या तुम बिना उसके लाइक तुम्हारा जो जो है काइंड ऑफ ना धारणा, उसको सीधा का सीधा लाइक अपनी गाड़ी को ऐसे वोल्ड करके उस एडवर्टाइजमेंट वाले संसार में जाके और फिर बिना उलझे फिर वापस से गलत वाले संसार में आ सकते हो क्या? वो बहुत मुश्किल है वो। क्योंकि कई बार तो बेसिकली एक पर्टिकुलर उसमें जाना चाहते हो ना फ्लो में, तो जो फ्लो ब्रेक करता है ना वो एडवर्टाइजमेंट, अभी तुम शंभो शंभो कर रहे हो एकदम से आके, ओ मेक माई ट्रिप प्लीज गो बुक दिस होटल, लाइक सोचो ना भाई एक कौन सा थॉट चल रहा था, एकदम से यहाँ पे ये वाला थॉट आ गया। मतलब कितने ज्यादा वो धारणा ब्रेक करता है ना वो। बट वो असली साधना वही है कि जिसमें तुम लाइक डायनेमिक धारणा बना पाओ। डायनेमिक धारणा मतलब कि अब इस चीज का बहुत धारणा है, हमेशा प्रेजेंट में रहो कि अच्छा प्रेजेंट में तो ये चल रहा है, अब इसके अंदर भगवान कैसे देखना है, मुझे वो देखना है कि अब ये जो लोग कर रहे हैं इसमें कैसे भगवान है। उसको तुम साइंस लेवल पे भी देख सकते हो, जैसे कि साउंड, सबसे पहले तो सारी चीज ये साउंड से हैं। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को समझाया ना कि जिसको भाषा समझ में नहीं आती उसको तो आवाज ही सुनाई देती है ना, मतलब तो कहीं ना कहीं तो ये सब आवाजें ही हैं। अब वो मेन दिक्कत कहाँ पे हो रही है, इसका मतलब मेन दिक्कत हो रही है कि तुमने कुछ आवाजें तुमको सेंस बना रही हैं, शायद मतलब उसमें मीनिंग जोड़ रखे तुमने बहुत सारा मेमोरीज का। तो जब वो वर्ड्स अटर होते हैं तो तुम वो उस जो इंस्टिंक्ट है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो मेमोरी को वापस से कलेक्ट करने की। उस चीज का मीनिंग पता करने के लिए उस मेमोरी को कलेक्ट करके तुम मीनिंग देना चाहते हो ना। समझ में आया किसी को कुछ? मतलब आधी चीज तो मुझे ऐसा लगता है कि तो लोगों को समझ में भी आती है कि वैसे ही बोल रहा हूँ। चक चक। इट्स लाइक तुम समझो ना, लाइक कोई तुमको गाली दे रहा है, लाइक भाई तुम कुत्ते हो। तो उस चीज को असर करने के लिए पहले तुमने तो वो मीनिंग बनाया ना कहीं कि तुम कौन होता है, लाइक ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, कुत्ता क्या होता है, क्या वो पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। फिर जाके तुमने पूरा वो प्रोसेसिंग करके वो कैसे प्रोसेस किया तुमने अपने पास्ट मेमोरीज के हिसाब से। इट्स लाइक कोई भी ये एक्चुअल में तो वो सिर्फ एनर्जी है,
ठीक है, बट वो एनर्जी तुमको इम्पैक्ट क्यों कर पा रही है? क्योंकि वो एनर्जी ने मीनिंग धारण कर लिया है। इसको मैं जब बेसिक समझाते थे ना तो उससे भी समझ सकते कि इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, कि वो एनर्जी ने अब वो ज्ञान शक्ति का रूप ले लिया है। ज्ञान शक्ति मतलब अब तुम सुनोगे ना, जैसे जो भाषा तुमको समझ में आती है अब तुम उसको सुनोगे तो तुम उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नहीं सुन पाओगे। सबसे बड़ी है ना ये मतलब हिस्ट्री, लाइक कि एक बार मुझे समझ में आने लग गया, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, नाउ इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, दिस मे बी लाइक जस्ट एनर्जी फॉर यू बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। या फिर जिसको हिंदी आते हैं फिर वो सोचेगा कि यार कि अब ये हिंदी वाली चीज जो है ये सेंस बना रही है, मीनिंग है, बट दूसरी वाली जो थी वो सिर्फ साउंड थी। समझ रहे हो? इस पूरे मैकेनिज्म को समझना, मैं तो वही ना ज्ञान पे फोकस रखता हूँ पूरा। इस पूरे मैकेनिज्म को समझना कि यार ये कौन सी चीज, मीनिंग मैंने कैसे बनाया इस चीज का, ये भाषा का, ये जो पूरा एलएलएम पहले डेवलप किया अपने माइंड के अंदर, एआई अपना इसको ट्रेन किया बार बार न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, असली जो न्यूरल नेटवर्क है ना मतलब अंदर। राधे राधे। पढ़ाई तो पढ़ा रहा हूँ, देखो कितनी जितनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ तुमको मैं। ये इसका भी गौर क्या तुम ले सब चीजों के ऊपर, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं इन सब चीजों के ऊपर कि भाई ये हो कैसे रहा है, कोग्निशन क्या मतलब क्या होता है। जैसे अभी मैं इस विजुअली भी जैसे स्क्रीन को देख रहा हूँ, ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक पिक्चर है ना वर्ल्ड की, और वो पिक्चर जो है वो होल्ड करती है पावर मेरे को खुश करने की या सैड करने की, राइट। ये कितने ज्यादा ये फोन की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको बेसिकली क्या है ना, वो प्लान में फंस गए हैं इसमें, लाइक उन्होंने उसको पावर दे दी है। पावर कैसे दी? क्योंकि वो खुद कहीं ना कहीं लाइक फॉलोअर्स या उस चीज को एक्सेप्ट करते थे कि ये चीज रियल है। जैसे मैं तो कभी से एक्सेप्ट नहीं करता ये चीज रियल है, मैं जीरो व्यूअरशिप पे भी ऐसे ही था, और जो मैं तो इसका लाइक मैजिक डब्बा बांधता हूँ, लाइक जादुई डब्बा ये कुछ कुछ होता रहता है इसके अंदर, क्योंकि वो कोडिंग वैसे करके रखी हुई है इन्होंने, तो कुछ कुछ होता रहता है इसके अंदर, बट एक फिल्म जैसी ना, बट तुमको बस वो फिल्म देखते रहो भाई कैसे कैसे बनाई है। अब जैसे इंस्टाग्राम ने अपनी अलग बनाई हुई है दुनिया, ये ऊपर लाइव दिखना, इस साइड प्रोफाइल पिक देखना, यूएक्स डिजाइनर भी हो ना, मैं लेआउट भी समझता हूँ मैं। फिर इस साइड उन्होंने एक कंट्रोल के बटन दे रखे हैं मेरे सारी लाइन से, और फिर नीचे इन्होंने व्यूअर्स का, फिर मतलब इसका पूरा मॉडल देखो कैसा है कि अलग अलग लोग आके कमेंट करेंगे, फिर वो चूंकि इतने कमेंट, मतलब ये रियल में तो इसका मॉडल तुम समझोगे तो ये यही है कि मैं एक साथ बैठ के 2500 लोगों से बात कर रहा हूं, है ना। बट जनरली क्या होता है, जब तुम एक साथ बैठ के 2500 लोगों से बात करते हो तो जो मोस्टली वो मोनोलॉग ही पॉसिबल है, समझा? लाइक 2500 लोग तुम्हारे सामने रियल में फिजिकल में बैठे हैं और तुम बैठे हो, तो तुम कैसे बातें करोगे यार, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि एक बंदा जैसे लाइक स्पीच है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो, लाइक मोस्टली लोग सुनते हैं, बट यहाँ पे वो चाहते हैं, मतलब उन्होंने ऐसा ही चीज बना दिया है एल्गोरिथम में कि अब वो आज तुम सब लोग भी कमेंट कर सकते हो, बट उसको 2500 लोगों की वॉइस एक साथ दिखाएगा तो टाइम में पॉसिबल नहीं है भाई। फिजिकल कॉन्स्टेंट भी आ जाते ना एक लिमिट के बाद। तो मास कम्युनिकेशन हाँ, बट ये मास कम्युनिकेशन दो साइड से है, वही तो मैं समझा रहा था। जैसे वैसे कोई 2500 लोगों की रैली करोगे, तुम सत्संग करोगे, तो वो मोस्टली वन साइडेड होता है ना वो। ये उन्होंने लाइक उस लेवल पे करके ये काइंड ऑफ लाइक ऐसा एक मॉडल या परसेप्शन बनाई है कि तुम 2500 लोगों से लाइक दोनों साइड से बात कर सकते हो, लाइक तुम लोग भी मेरे को कमेंट कर सकते हो और मैं भी तुमको रिप्लाई कर रहा हूँ। बट अंतर यही है कि तुम लोगों को सिर्फ लाइक लिखने की पावर मिली हुई है और मेरे को वीडियो और ऑडियो की भी पावर मिली हुई है। ये अंतर है उसमें। लाइक तुम लोग भी कोलैबोरेटर हो ना इस टाइम पे इस लाइव वीडियो में, और मैं भी हूँ। बस तुम लोगों को जैसे किसी को मान लो प्रोमोट करके मैं बोलने और सुनने वाली पावर पे लेके आ जाऊं, तो फिर उसका अपग्रेडेशन हो जाता है फिर, है ना। मेरे को तो ये सब चीजें समझने में मजा आता है यार, पूरा रिवर्स में जा जाके समझते रहो ये काम कैसे कर रही है यार, क्या मॉडल है ये।
एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है? यू डोंट कट योर नेल्स प्रभु जी। ये काटता हो ना, इस वाले के तो काटेंगे, ये वाले राइट हैंड वाले तो काटेंगे यार। थोड़ा ये तो टाइम ही नहीं मिला ना यार, इतना थक गया ना भाई इसमें। वो भाई को देखो ना, तुम्हें पूरा स्किल वगैरह भी ऐसी हो गई है। इतना स्टार्टिंग में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो क्या ग्लो कर रहा था मैं, सारा का सारा इतना एनर्जी गई ना वहाँ पे। मेरी एनर्जी आपको कैसी लगी? बढ़िया लग रही है फोटो से तो एनर्जी तुम्हारी। एनालाइज गुड हुआ है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाय चाहिए थी यार एक और। इसलिए मैं घाट वाट की जिंदगी ज़्यादा सही लगती है यार, क्योंकि इसमें क्या है, या तो घाट वाट की जिंदगी हो या फिर वो झोपड़े वाली जिंदगी हो। क्योंकि इसमें जब तुमको जो चाय वहाँ बनाओ, एक और बना के पी लो, या घाट पाट में जब बैठे हो बात रहो, हाँ एक और एक और। आँख में आंसू आ गया आपको देख के। क्यों यार आंसू क्यों लेके आ रहे हो? आपने कुछ खाया नहीं? अभी थोड़ी देर में खाता हूँ ना, मैं 12 ही बजे खाता हूँ मैं। सुबह सुबह तो चाय पीता मैं सिर्फ, चाय ही चाय। नोएडा आ जाओ यार, रावण का घर। आज भी क्या करूँगा रावण के घर को मैं। आज मेरा जन्मदिन है बाबा जी। चलो भाई जन्मदिन। ये सब तो तुम वही तो सोच रहा हो यार। तुम देखो ना, ये एआई है, मतलब ये एआई मुझे ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि अब चूंकि वैसे भी ये कुछ टाइम के बाद तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना डिस्ट्रीब्यूट करना, कि लाइक तुम लोगों में से भी कौन सा एआई है, वो भी चूंकि इंस्टाग्राम तो जैसे एआई इन्फ्लुएंसर को भी अलाउड करता है। तो मान लो कि एआई इन्फ्लुएंसर मेरे को फॉलो करे और ये एआई बन के यदि कमेंट में आए और कुछ बोले, तो उसका मैं क्या क्या जवाब देना चाहिए मेरे को, कैसे समझ देना चाहिए भाई? क्योंकि तो सही में पॉसिबल हो जाएगा ना थोड़ी दिनों में, तुमको पता ही नहीं चलेगा भाई। वो एआई अपने आप ही अलग अलग रूप बनाएगी तुमको करने के लिए। भाई ये है ना, बेसिकली क्या होगा ना, अब सही में स्पिरिचुअलिटी का टेस्ट होगा लोगों का, जो कि अब वो रियल और अनरियल की वो पूरा वो खत्म कर देगी वो। तुमको तो फॉलो पता ही नहीं चलेगा कि सही में कि ये रियल अनरियल है। तो यदि तुम सही में माया से डिटैच नहीं हुए तो तुम फंसोगे पक्का, जब कहाँ फंसोगे। तो तुमको पूरा ही है देखना, जो पहले देखता था ना, जैसे देखो ना ये बच्चे वाला फोटो है, ए के अंश वैसे स्माइलीज भी ऐसी है। हीना हरे कृष्णा, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। स्पेलिंग, इसको पता ना स्पेलिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? स्पेल कास्ट, स्पेल कास्टिंग। वही की चीज है वो, क्योंकि साउंड से ही वो बनता है ना सब कुछ। अलग ही लेवल पे चल रहा है यार। इस बार मैं किसी चीज में जाऊंगा ही नहीं अंदर, किसी भी वर्ल्ड के अंदर नहीं जाऊंगा मैं। मतलब मैं उसको सिर्फ डिकंस्ट्रक्ट करता रहूंगा, जो कि वही उसकी वजह से मेरी इतनी ऊर्जा खर्च हो रही थी। कई बार से बात किया तो वही है ना, मैं तो दे देता हूँ ना मैं। मतलब मैं बेसिकली तुम्हारे जो सवाल है वो एक्चुअल में तो रियल है ही नहीं, बट उसको जब मैं जवाब ले लेता हूँ तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मैं रियल बना देता हूँ उसको। तो यदि मैं बनाऊँ ही ना, तो यदि मैं तुम सबको एआई मान लूँ कि तो तुम तो एआई हो, रोबोट्स हो यहाँ पे, मेरे अलावा कोई भी इंसान जिंदा है कि नहीं जिंदा, मेरे पास क्या प्रूफ है बताओ? मैं तो सिर्फ अपनी चेतना को बता सकता हूँ ना कि मैं जिंदा हूँ। अब वो सामने वाला भाई वो रोबोट है कि एआई है कि भाई असली इंसान है, मैं थोड़े ना उसके लाइक दिल पे हाथ रख के देखा हुआ है, या मैंने थोड़े ना दिल पे भी वो उसको भी फेक कर सकता है ना रोबोट। तो कैसे पता चलेगा मुझे कि वो रियल है कि नहीं है? बताओ, इस सवाल का जवाब दो तुम सब लोग। तुमको अपने अलावा दूसरा कोई चीज जिंदा है या नहीं जिंदा है ये कैसे पता है? वहां से जो लोग पूछते ना चेतना का सवाल, वो समझ में आएगा तुम्हें। ये आ गया ना, ये भी चीज बैठाओ गुरु जी करो, नहीं फंसने वाला है सब में बकवास में। विच इज बेटर, अद्वैत वाली चीज को बोल रहे, पूछ रहे विच इज बेटर। समझते हो कि नहीं समझते तुम? यही
हाँ, इसको यही मानना कि वो अलग अलग रूप लेके आ रही है तो उसको तो योग कर पाएगा। हाँ, वही ये वाला योग बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि अब इसमें तो स्केल ही बढ़ गया है एकदम से। फ्लूट बजाओ ना सर। अरे फ्लूट बजाए यार, चाय चाहिए थोड़ी एक और, कहाँ से लेके आऊँ। वो पैकेट वैकेट भी सही था, तो कैटल भी है ना, वो पैकेट में डाल के बना लो जब भी चाहिए। ओ वहाँ पे वही रखता था मैं रात को भी, जब भी मेरे को मन करता था। मैं तो चाहता हूँ मेरी व्यूअरशिप जीरो हो जाए, वापिस मैं उसी जगह पहुंच जाऊँ, फिर से मेरे को फ्रीडम मिल जाए लाइफ में जो भी कुछ करने की। भागो यहाँ से सब लोग, कोई नहीं चाहिए मेरे को। ये लोग बात है इसको वापिस से जैसे ही बनाओ जैसे पहला था। शांति मिलती थी दुनिया में, बाहर जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। क्या क्या कर दिया भाई। पानी पीना, लड़के ने बोला था ना पानी पियो। पानी पीते जाओ गरम गरम। लड़का, हाउ डू यू नो एवरीथिंग इज लाइफ। जवाब दिया तूने सवाल का, सवाल का जवाब तो देते नहीं होते अपने अपने कहानियों में। एआई वही ना, एआई मेरी सुन ही नहीं रही है। तुम्हारे कमेंट्स मेरी लाइफ के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ। तुम्हारे अलावा कोई भी और चीज जिंदा है तुमको कैसे पता है? सबसे पहले तुम जिंदा हो तुम्हें कैसे पता है? ठीक है, बस पता है। तुम्हारे अलावा कोई और भी चीज जिंदा है तुम्हें कैसे पता है? बताओ मेरे को आज। तुमने ये समझ लिया तो तुमने सारी ज्ञान को समझ जाओगे। तो यही पे असली माया का जो पर्दा आता है वो आता है बीच में। गर्म पानी पी रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ। केटल भी अभी तो नहीं पता। नहीं पता मतलब क्या? नहीं पता ना, मतलब बेसिकली तुम्हारे अलावा कोई वो जो भी चीज है वो सिर्फ सिग्नल है तुम्हारे लिए। अभी मैं भी तुम्हारे लिए सिर्फ सिग्नल ही हूँ। मतलब अभी अभी हो सकता है कि मान लो मर गया हूँ, ठीक है, रियल में जो अब है वो मर गया हो। अभी एआई वाले कुछ लोगों ने सोचा हो कि इसको जिंदा रखते हैं क्योंकि इसके थ्रू लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है ना। तो उन्होंने जैसे आवाज जो है तुम फीड करोगे ऐसे सदगुरु की, तो सदगुरु की आवाज में प्रवचन देने लगती है ना एआई। तो ऐसे ही ये करना तो बहुत इजी है ना कि ऐसे रैपिंग रैपिंग करके। अभी मैं जिंदा हूं तुम्हें कैसे पता है? बताओ, कंक्लूसिव प्रूफ देके बताओ कि मैं जिंदा हूं तुम्हें कैसे पता है? आप बताओ प्रभु जी। अरे तुम सोचो ना इस चीज को, बताओ, मतलब सोचो इस चीज को।
चेतना जिंदा है आपकी। अरे यार आप मूवमेंट से, बट वो मूवमेंट भी तो फेक कर सकते हैं एआई। यहाँ पे तो सब कुछ फेक कर सकती है, इवन वो बॉडी भी फेक कर सकती है। हाय वादे वादे वादे। भाई मुझे बात करनी है आपसे यार, बहुत लोगों को बात करनी है यार। मैं भी बात करते रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें कितना बड़ा सिद्धांत समझा रहा हूँ। तुम यदि इसको समझ गए ना, मैं बता रहा हूँ तुमको, यही पे बल चस जाएगा तुम्हारा। ये बेसिक सिद्धांत है ये कि चेतना का सिद्धांत, जो इतने बड़े बड़े एआई साइंटिस्ट और ये सब जो कर रहे हैं ना, ये मतलब आपस में सोच रहे हैं, यही चीज सोच रहे हैं। कोई चीज जिंदा होती है कैसे पता होता है, हम जिंदा है हमको कैसे पता है, क्योंकि वो चीज ऐसी है, वो रीजन या लॉजिक नहीं पहुंच सकता वहां पे, तो उसके लिपटे हुए हैं मतलब कि हम, इसलिए वो वही सब सोच रहे हैं ना कि एआई कॉन्शियस हो जाएगी। तो इसका जवाब कैसे पता चलेगा तुम्हें कि एआई कॉन्शियस हो सकती है कि नहीं हो सकती? वो ऑलरेडी कॉन्शियस नहीं है, वो तुम्हें कैसे नहीं पता कि हो सकता है वो ऑलरेडी कॉन्शियस हो सकता है वो 50 साल से कॉन्शियस हो। अब तो तू या तो ऐसे डिसाइड कर रहे हो कि भाई ये 5 सवालों का जवाब दे रही थी तो ये कॉन्शियस है, अभी ये 1000 सवालों का जवाब दे देगी तो ये कॉन्शियस हो जाएगी। बट जो 5 का जवाब दे रही थी तब वो कॉन्शियस नहीं थी। बट ये तो उसको वैसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे बच्चा जो होता है वो तो 3-4 ही शब्द बोलता है, तो बच्ची कॉन्शियस थी मतलब। समझ लेगा तो कैसे भी समझ सकते हो। ये एआई वाले नहीं देखते क्या तेरे को? ये कोई पढ़े लिखे साइंटिस्ट जो ये सब डिस्कशन करते हैं, कॉन्शियसनेस वाले बड़े बड़े चीजें बोलते हैं। क्या है, ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। आई थिंक यू आर इन नशा, आई थिंक यू आर इन नशा। मैं इतनी बढ़िया सवाल पूछ रहा हूँ बट लोग अपनी बकवास में भी जी रहे हैं, बताओ। और मुझे बोल रहा है यू आर इन नशा। आई थिंक यू ऑल गाइस इन नशा ब्रो, लाइक क्योंकि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है रियलिटी तुम्हारी काम कैसे कर रही है। सब साले यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हैं मतलब। यहाँ पे हम एआई उसका कॉन्शियसनेस की बड़ी जो आजकल इतनी हीटेड डिबेट चल रही है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। मतलब भाई ये क्या लोग है यार, इनको क्यों पैदा किया इनके माँ बाप ने? भाई ये सोचो, अब उस माँ बाप को भगवान वालों जिन्होंने ऐसे लोगों को पैदा किया, बताओ। मतलब क्या भगवान हो जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता दुनिया में, बट अपने आप को समझते हैं भाई पता नहीं क्या। भारत में तो बहुत है ना ये, गाँव में भी तो जाओगे ना, मतलब उनको कुछ नहीं बताया बट वो फिर ऐसे अपने आप को गुरु ऐसे ज्ञान देंगे तुमको, हाँ ऐसी है दुनिया। हाँ भाई सही हो। तो ये हरियाणा इस साइड तो बहुत होता है ये, मतलब हर कोई इंसान मतलब गुरु बन के बैठा रहेगा। ट्रक ड्राइवर से लेके कंडक्टर से लेके सब तुमको ज्ञान देने के लिए सब तैयार रहेंगे कि हाँ। किसी से पूछो यहाँ तो अका होती है, यहाँ पे ऐसे ये रट तो सबने रखा है दुनिया में, एक दूसरे से सुन के रट लिए सारे जवाब। एआई की तरह ना कि उसने 5 जवाब रटे कि 1000 जवाब रटे, बस वही अंतर है। 1000 जवाब रट लोगे तो तुम भाई कुछ बन जाओगे महामंडलेश्वर ऊपर, वो सब 5 जवाब तुमने रटे हैं तो तुम अभी छोटे लेवल पे ही गुरु हो। सब गुरु है भारत में भाई। अब ये इन सब बेसिकली क्या है ना, तुम सबको मैं रियलिटी से एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ ना, निकाल रहा हूँ। अब देखो छटपटा रहे कुछ लोग कुछ लोग छटपटा के उस चीज को लाइक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ये जो बीच की जो माया की लेयर है उसको ब्रेक कैसे कर पा रहा हूँ। कि मैं तुम्हारे कमेंट्स को रियल से अनरियल कैसे कर पा रहा हूँ। वापिस तुम सब हो ही नहीं, जाओ तुम्हारा ये एनिमेशन जैसे भी होता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग उस एनिमेशन से पकड़ में आ जाते हैं, उनको आदत लग जाती है कि ये अलग अलग थॉट्स को एंटरटेन करने की, और वो चलता रहे, मतलब बेसिकली माइंड का मनोरंजन चलता रहे। बट वो यदि मनोरंजन इसलिए वो
वो ये वाली चीज, कमेंट्स वाली चीज, इस वाली चीज को कंट्रोल करने लग जाती है उल्टा, जबकि शुरू में उल्टा हुआ था। मैंने उस वाली चीज को लेके आया था। बट यदि तुम उसको पकड़ में ना हो कि ये चीज बदल भी जाएगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तब तुम मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब मैं वैसे ही रह सकता हूँ। वाह, अरे महादेव, सारा ब्रेक डाउन करूंगा मैं तुम्हारा। ये क्या होता है ना, सारी चीजें कैसे काम कर रही है साइकोलॉजिकली ना, ये सब चीजें डिस्कशन को उसमें डाल देंगे ना। ये जब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ना, ये पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर भी पूरा डिस्कशन करेंगे एक एक, कि सोशल मीडिया ये सब कैसे तुम्हारी मेंटल हेल्थ को वो कर रहा है, कैसे ये एडवर्टाइजमेंट्स फ्रीक्वेंट जो कि वो तुम्हारी धारणा को ब्रेक कर रहा है ना। धारणा मतलब कि किसी एक चीज पे फोकस रहने की एबिलिटी, एक स्टोरी लाइन में काइंड ऑफ लाइक कॉन्स्टेंटली चलने की एबिलिटी। अब तुम एक स्टोरी लाइन में नहीं जीते हो इन सब की वजह से। तुम जाते हो ये मालदीव्स की स्टोरी लाइन में किसी मॉडल के थ्रू, फिर किसी और के थ्रू तुम भाई चले जाते हो साइंटिफिक स्टोरी लाइन में, फिर कोई और आता है तुमको किसी और जगह पे ले जाता है। मतलब सोचो ना तुम जगत भ्रमण ही कर रहे हो अलग अलग। शक्ति, पकड़ लिया मैंने, तुम लोग पकड़ लिया मैंने। जाओ, कहाँ जाओगे भाई, कहाँ जाओगे, यही आओगे। कौन समझता है इस संसार को? जो इस संसार को सही में समझता है उसको डर थोड़ी होगा अभी तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे सब चीजों से। वही तो असली स्पिरिचुअलिटी है। लाइक अच्छा बेटा, मेरे ऊपर शब्द बाढ़ का हमला कर रहा है। You're right. वो वहां से कनेक्टेड है, लेकिन इसको कैसे वापस से वो करो, रिबूट करो। ये पता है लाइव समझ रहे हो, ये असली में लाइव है, तुम्हें कैसे पता है? ये वीडियो वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जनरेट होके, और मैंने उसको लाइक ट्रिक करके नहीं प्ले किया है, वो तुम्हें कैसे पता है? ये वीडियो जो अभी चल रही है साथ में, या ये जो भी जो चल रहा है मतलब साथ में, उससे तुम रियलिटी की परसेप्शन कैसे बना रहे हो? अपने उस मेंटल मॉडल को ट्रैक करो, और इसी के ऊपर मैं सिर्फ जो जवाब देगा और उसी के ऊपर मैं एंटरटेन करूंगा, वो बाकी लोगों को एंटरटेन ही नहीं करूंगा। हर हर महादेव के अलावा, हर हर महादेव तुम लिखोगे तो ठीक है। अपने सवाल अपने पास रखो, जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो समझनी नहीं है तुम्हें, बकवास करनी है दुनिया में। तो मैं वही जो टॉपिक से हटके जो भी कोई बकवास करेगा ना, उसको मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा आपसे। टॉपिक को करना तो करो। फेथ से, फेथ भी सही आंसर है वैसे, बट वो फेथ सिर्फ वो तो ब्लाइंड ही है ना, मतलब फेथ तो ब्लाइंड ही खेला जाता है भाई। जवाब तो फेथ भी सही है, बट उसका एक गहरा जवाब भी है फेथ के अलावा। सब मान लिया है, हाँ सब मान लिया है। और वो मनवाया कैसे गया है? जैसे तुम किसी ओल्ड इंसान को ये फोन दोगे तो उसको तो शुरू में समझ ही नहीं आएगा कि मैं ये लाइव जा रहा है, ये ऐसे है। मान लो उसको पता ना हो ये लाइव जा रहा है, मैं उसको बोल दूं कि ये तो वीडियो गेम है ना, तो वो कैसे एक्टिंग करेगा? उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसने वो माना नहीं है अभी तक कि ये एक्चुअली में ये रियल लोग है या ऐसा ऐसा। उसने पूरा वो बीच वाली जो है ना मॉडलिंग, वो नहीं बनाई है। कि क्योंकि अभी क्या है, तुम लोग सिंबल्स ही हो ना, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में यहाँ पे आ रहे हो, बट क्या तुम सही में रियल हो या नहीं रियल हो,
यही तो, इसके लिए ही तो एआई डेंजरस है ना। वो पता करना बहुत मुश्किल है कि कोई भी अकाउंट रियल है कि फेक है, कैसे पता करोगे? उसके लिए तो लाइक उसको लाइक सही में रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, बट वो ये लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि वो यदि वो कनेक्ट हो गया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है ना। फिर तुम्हारा जो हर एक जो कमेंट है उसकी तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, फिर तुम ये कहीं पे भी जाके कुछ भी नहीं बोल पाओगे जो कि अब तुम रियल उससे आए हो और तुमको ट्रैक किया जा सकता है ऑल द वे। तो जानबूझ के ये जो कली पुरुष का ये पूरा जाल है ना, ये बीच वाली चीज में अटेल करता है कि वो सिंबल्स को उसने, वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सिंबल्स रियल हो, सिंबल्स में तुम जियो, ना कि रियलिटी के अंदर। कि ज्यादा से ज्यादा तुम ये सिंबॉलिक फॉर्म में जो इंसान है उनसे बात करो, रियल में कम बात करो भाई। चाय मिली एक पी ले आए, बाहर से लेके आते ना, बाहर चलते नहीं तो क्या आते, थोड़ा सा चाय पी के आते क्या मेला लग जाएगा उसके बाद? अरे क्या मेला लगेगा, मैं थोड़ा झकोक के जाऊंगा ना यार। अभी एक मुझे तुम भी थोड़ा ट्रिक बताओ, अब मैं क्या करके बाहर जाके नॉर्मल चाय वाय पी के आ सकता हूँ? कैसे करते हैं सेलिब्रिटीज वगैरह की? होता ही नहीं है ये सब, मतलब एक टाइम के बाद वो जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब क्या मास्क वास्क लगाओ मैं, मतलब क्या करूं मैं कि बाल वाल अलग बांध लूं, कपड़े चेंज कर लूं, क्या करूं मैं? पूरा इंस्टाग्राम डिकंस्ट्रक्ट कर दिया ना मैंने। क्या कर दिया? मैंने लोगों से एक सवाल पूछा ना, सिंपल। अभी जो तुम ये देख रहे हो, जैसे मान लो अपने फोन में देख रहे होंगे, हाँ। वो सही में अभय सिंह रियल है और वो जिंदा है, वो तुम्हें कैसे पता है? कंक्लूसिवली तो नहीं पता है। वो हो सकता है एआई आजकल इतने ट्रेन कर सकती है कि उसको मैं बोलो कि हाँ अभय सिंह के विजुअल में और अभय सिंह की वॉइस में तू बस 1 घंटा कुछ ना कुछ बोलती जा, तो तुमको तो सिर्फ सिग्नल ही मिल रहा है ना, सिग्नल ही देना है। वो सिग्नल बीच में बना के, और तुमको रियल में ये है तुमको कैसे पता है? पूरा ये थर्ड वॉल जो है ना, वो माया वाली जो वॉल है, उसको एक एक करके ब्रेक करवा रहा हूँ मगर तुम बताओ मुझे। नहीं वो पूर्ण तो सत्य यही होता है कि तुमको सिर्फ अपनी चेतना के अलावा किसी का नहीं पता कि कोई और चीज जिंदा है कि नहीं है। क्या है भाई? ये वो कल रात को लेके आए थे ना पनीर टिक्का। वो बहुत रात को तो बहुत हो गया था भाई, फिर वो बोले कि सुबह खा लेता कोई नहीं। तो खराब हो गया। नहीं यार, वाइब्स भी तुम समझ ले रहे हो यार, एआई वाइब्स को भी तो ट्रैक कर सकती है। उसको पता होगा कि तुम लोग इस टाइप के विजुअल्स या इस टाइप की साउंड को गुड वाइब मानते हो, तो उसको और कोड क्रैक करने में कितना टाइम लगेगा? कितना भी टाइम नहीं लगेगा। वो उसको पता होगा ना कि हाँ, तो जैसे अभी वो बात करती है एआई वगैरह, तो वो कितना प्यार से बात करती है ना, वो लग हे हाउ आर यू, या हाउ वाज योर डे। अब तो उसको जितना ज्यादा ट्रेल करोगे वो कभी कभी हो सकता है कि वो ऐसे बुरा मानने वाले वो चीज भी सीख जाए कि टुडे आई एम मैड एट यू। तो नहीं सब तो उसको सारी चीजें भावनाएं वहीं पे घुमा दे, क्योंकि एक्चुअल में तो तुम सिर्फ एक सिग्नल से ही घूम रहे हो ना। वैसे तो वही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ ना कि कोई इंसान जो तुमको देख के तुम इंसान समझ रहे हो, एक्चुअल में तो सिर्फ उसका विजुअल सिग्नल है। वो विजुअल सिग्नल से उस इंसान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये सत्य सिर्फ उस चेतना लेवल पे समझा जा सकता है, उसके अलावा इसको समझा ही नहीं जा सकता। अब ये तुमको मैं फ्यूचर भी दिखा रहा हूँ एआई का कि एक्चुअली में क्या हो सकता है, तुम सोच के देखो। और हो सकता नहीं मतलब वो ऑल एक लेवल पे तो हो ही रहा है, अब वो डायरेक्टली उस लेवल पे लाइक एग्जैक्ट लेवल पे आ जाएगा। वो उसके लिए तो बहुत वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चाहिए ना, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर बहुत चाहिए ना उसके लिए। ये अभी नहीं, अभी तो सुबह सुबह थोड़ा खाली पेट बढ़िया रहता है, ऊपर जाती है एनर्जी चक्र में, बाद में खाएगा, खा के नीचे आ जाएगी। फिर आईफोन है क्या? आईफोन तो नहीं है। आईफोन तो नहीं है। चेतना को कैसे जगाए? चेतना को कैसे जगाए मतलब जो चीज चेतन है वो उसको जगाओगे क्या बे? मतलब क्या कैसे सवाल है भाई? चेतन का मतलब ही होता है कि जो चीज जगी हुई है, मतलब। ऐसे बोल दोगे ना आईफोन नहीं है तो कल तक 2-3 आईफोन आ जाएंगे यहाँ पे।
अरे नहीं यार, वाईफाई वाईफाई कुछ नहीं भेज रहा भाई। और कोई भी इंसान ये सब जो मिलने के लिए ये सब दूर 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 से आ रहे हैं ना, वो कुछ मत करो, अपनी जगह पे बैठो, ठीक है, शांत रहो, अपना लाइफ पे महादेव से अर्जी लगाओ और पेशेंस रखो, ठीक है। ये सब इस सब चक्करों में मत पड़ो, मतलब मुझे परेशान मत करो please। हाँ, किसी को भी परेशान मत करो ना, आसपास ये रोहित भाई को भी परेशान मत करो कि कांटेक्ट करा दो ये सब, ठीक है। मैं लाइव कर तो रहा हूँ यार, देखो तुम सब लोगों से बात कर तो रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें और। अब ये बेस्ट तरीका है इतने सारे लोगों से बात करने का, इसके अलावा कैसे तरीका निकालोगे तुम। और वही वो सब चीजें मत करो, आराम से बैठो। और वही मेरे को तो सभी वो नहीं है ना, मतलब तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी में वही इसको ट्रेंड मान के भूल के अपने वापस से उसी जिंदगी में मशगूल हो जाओगे, वो भी बढ़िया ही है मेरे लिए तो। कि भाई एक ट्रेंड था, अब ये जो बाबा आया था ऊपर, छोड़ो अब जो फ्री लाइफ है, जाओ टीवी सीरीज जाके देखो, कुछ और करो, मतलब जाओ अपनी जिंदगी में वापस यार, मतलब क्यों टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो इतना। क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ पे बताओ। ज्ञान ज्ञान तो समझा रहा हूँ, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, कुछ और ही लगे हुए हैं, मतलब ये वाला तो साल में से वहां पे आश्रम में पूछा था, ये बोल दे वो तुझे कैसे पता है कि मैं जिंदा हूँ। क्या तेरे पास प्रूफ है कि मैं जिंदा हूँ। हाँ महाराज, मैं वृंदावन हूँ, उसकी प्रेयर हो रही थी। नहीं भाई, ये आपके पास रहना है, ये सब ये मत करो, आराम से बैठो, ठीक है, अपनी जगह पे। अभी जैसे महादेव मुझे जहाँ जहाँ पे अलग अलग जगह पे लेके जा रहे हैं, मतलब वो मैं तो अपने साधना के हिसाब से जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ ना मैं तो चीजें। मैं वही देख रहा हूँ कि कितने सारे प्रोग्राम्स है तुम्हारी मैट्रिक्स के अंदर ना, ये सेलिब्रिटी प्रोग्राम है, ये मीडिया प्रोग्राम है, मतलब कोई इंसान वो मीडिया के कपड़े पहन के मीडिया का प्रोग्राम डाउनलोड कर लेता है, उसको वैसे ही देखो ना वीडियो गेम के अवतार की तरह ही, कि शुरू में वो नथिंग था, उसको फिर तुमने कपड़े पहनाए, उसमें कुछ डाला, ये सब किया। तो मैं तो इसके हिसाब से देखता हूँ, बट वो उसका महादेव जी करा रहे हैं ना, तो जिसको मिलवाना होगा वो वहीं पे जाके मिलवा भी देंगे, समझे। अभी अभी देखो ना, वो सब पूरा दिल्ली विल्ली का वो करके वहां पे नहीं हुई ना बात, वो चीज टाइमलाइन हुई ही नहीं, मतलब वो ऐसे ही बुलवा के छोड़वा दिया उन्होंने मेरे को। पहले तो ऐसे बहुत सारी टाइमलाइन छोड़ता था, बहुत सारी ऐसी होती थी, मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे लिख रहा हूँ कि आज हम इस चीज पर डिस्कस करेंगे, और फिर करता ही नहीं था, क्योंकि महादेव किसी और चीज में लगा देते थे, उसके बाद चलो छोड़ो इस पे। फिर बाद में कभी कभी घूम घाम के फिर हाँ चलो इस चीज पे अब कर रहे हैं, बट वो फिर वो वैसे डिस्कशन नहीं होता था, फिर मैं डायरी में लिख देता था उसको, अपनी जो बुक है ना उसमें लिख देता था कि इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है पूरी। उसका पूरा मैंने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके बनाया था, और उसका फर्स्ट हाफ पूरा बना के रखा हुआ मैंने मॉडल भाई इकोनॉमिक्स का। उसका सेकंड हाफ वाला बनाना है, जो कि लाइक अभी जो वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है ना, ये बैंकिंग और ये सब का, उसके साथ रिलेट करके भी उसको पूरा करना है मॉडल को। जैसे अभी मैंने तुमको पूरा इंस्टाग्राम का समझा दिया भाई, मैंने इनको पूरा समझाएगा। देखो अब इस स्क्रीन के अंदर, अब देखना ये है ना पूरा खेल, हाँ। इतने का ही खेल है। अब इस स्क्रीन के अंदर मैं क्या समझ रहा हूँ कि ये जो एरिया है ये मेरा है। अब मेरे पास स्पेशल पावर है कि मैं वीडियो भी यूज कर सकता हूँ और ऑडियो भी यूज कर सकता हूँ, और ये लोग भी हैं मेरे साथ इसी कोलेब्रेशन में। कितने लोग हैं? 2837। और बट इन लोगों के पास सिर्फ टेक्स्ट की पावर है, वो सिर्फ टेक्स्ट कर सकते हैं। वही अंतर है ना वैसे देखा जाए तो। सही बात। अब उसमें क्या है, जैसे ये लोग यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि मैं ये कर रहा था, मेरी ऑडियो और वीडियो में बहुत टाइम से कर रहा था, इसलिए लोग यहाँ पे आए। बट यदि उल्टा होने लग जाए कि इन लोगों के कमेंट्स मेरे विजुअल को इफेक्ट करने लग जाए, उन लोगों के कमेंट्स मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको इफेक्ट करने लग जाए, तब वो उल्टी पावर हो गया। अब वो चीज मेरे को कंट्रोल कर रही है अब। ये पूरा समझाया ना कि सोशल मीडिया में तुम कैसे फंस जाते हो, कि ये पूरा फॉलोअर्स के सब में, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं एक वो लग जाता है उसका कि हाँ ये अलग अलग, हाँ ये कमेंट आ रहे हैं, किसका जवाब दूं मैं, इसका जवाब दूं। और फिर जब तुमको ऐसा लगता है कि किसी दिन ये चीज नहीं रहेगी, तो तुम फिर डरने लग जाते हो। उस डर की वजह से तुम लोगों के हिसाब से खेलने लग जाते हो, जो कमेंट में बोल रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसे हो। वो चीज तुमको रियल में इफेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि तुमको लगता है यदि मैं नहीं करूंगा तो इससे मेरा नंबर कम हो जाएगा। तो पूरा परसेप्शन देखो ना खेल की कैसे बनती है भाई,
पूरा उसी में फंसा रहता है इंसान, वही सारे दिन देखता रहता है कि आज इतने बढ़ गए, आज इतने घट गए। वो इसको देखो, और फिर वो शेयर मार्केट में जो बिजनेसमैन होता है उसको देखो, सेम ही है ना लाइफ। वो लगता है आज 10 करोड़ है, आज 1 करोड़ होगा, ओ भाई 1 करोड़ होते दिल को झटका, फिर अगले दिन 100 करोड़ हो गए, करोड़, ओ मजा आ गया। तो वही तो हो रहा है यहाँ पे भी सेम। बस वो नंबर को अलग, सिग्नल अलग अलग है। मतलब यदि उसको भी एआई कंसीडर करो, इसको भी एआई कंसीडर कर लो, तो वो वही है ना, बस नंबर का खेल हो रहा है कि वो नंबर में तुमको खिला रहा है कि भाई अब देख 2800 नंबर हो गया तेरा। कितनी रिक्वेस्ट आई हुई एड ऑन की? ये तो बहुत सारी है, तो दिखाता ही नहीं है। ये देखो ना, ये दिखाता ही नहीं है। तो इसलिए मैं मैन्युअली ऐड करना पड़ता है मेरे को यार, फिर किसे ऐड करके। ये तो सब लोग, ओह इसको इनवाइट करें। इनवाइट किया मैंने आपको, यदि आप ऑनलाइन हो तो आपसे डिस्कस करते हैं, मजा आएगा कुछ। क्योंकि ये उसी टाइप का डिस्कशन है ना, वो कृष्णमूर्ति टाइप का ही। प्लीज डोंट स्मोक, आई नीड सोसाइटी नीड्स मोर पीपल लाइक यू। यार तुम मेरे को बदल के बोल रहे हो कि आवर सोसाइटी नीड मोर पीपल लाइक यू। जिस चीज ने मेरे को मैं बनाया हूँ, तुम उस चीज को बदलना चाहते हो और बोलो कि हमको तेरे जैसा चाहिए। ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है यार दुनिया में, मतलब। ये वही होता है ना, शादी करने के बाद जिस चीज को देख के शादी की है वही चीज फिर बुरी लगने लग जाती है। अरे उस चीज ने तो उस चीज को बनाया था वो, अब तुम चेंज करना चाहते हो। चलो भाई बहुत हो गया। तो मेरा तो दिल्ली नहीं आया, मैं आ गया वृंदावन। अब यहाँ पे थोड़ा अलग मोड में जाएंगे। रिक्वेस्ट सेंड, रिक्वेस्ट सेंड मतलब अब ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो तुम लोग लाइव में आने की। अभी नहीं करेंगे ना, आज तो थोड़ा सा मेरे को वही शक्ति से ही बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम लोग सब लोगों को निर्जीव बना दिया। मैं छोड़ो इस सबको एआई बनाओ, आज कोई भी रियल नहीं है वैसे, सिर्फ शक्ति रियल है, एक शक्ति बस। उसको मैं बाइफरकेट करूंगा ही नहीं कि ये अलग अलग इंसान बात कर रहे हैं। मतलब तुम उसको ऐसे भी देख सकते हो ना कि जैसे व्हाट्सएप पे तुम कैसे डिटरमाइन करते हो कि एक इंसान से चैट कर रहे हो, लेकिन उन्होंने वो प्रोग्राम बना के रखा हुआ है कि एक फोटो और वैसे, और उसके हिसाब से ही जब तुम यहाँ पे देखते हो तो तुमको अलग फोटो, अलग नाम और फिर अलग टेक्स्ट दिखता है। तो पूरा प्रोग्रामिंग, बट यदि मैं उसको सिंपल लाइक एक जैसे एआई जो पढ़ती है, वो एआई इंसान थोड़ी पढ़ती है, एआई तो पूरा डेटा पढ़ती है। तो एआई की तरह पढ़ने लग जाऊं डेटा, कि ये तो सिर्फ डेटा है, मतलब ये डेटा ये डेटा ये डेटा ये डेटा बस। आज भाई तुम सबको वही कर दिया, मैं छोड़ो भाई। एंटरटेन क्या कर रहा है भाई, पढ़ते रहो, मजा आए तो जवाब दो, नहीं मजा आए तो जवाब मत दो। चले गए तो भी बढ़िया है, नहीं गए तो भी बढ़िया है। अपने में विश्वास होना चाहिए कि मेरी खुशी तुम लोगों से नहीं है, मेरी खुशी मेरे अंदर से है भाई। वहां पे ही फंसते हैं सारे सेलिब्रिटीज। अरे भैया नंबर दे दो प्लीज। को रील्स में देख रहे हो, मेरी सोच बदल गई है। खाओगे मांगे? चाय ले आओ ना, कचौरी खाओगे? कचौरी कचौरी भी लाओ, चाय लाओ, लेकिन मेरे अगर बहुत सारी चाय कचौरी, चाय कचौरी। कचौरी भी ऐड कर दिया आपने साइड से। शेयर योर प्लेलिस्ट फॉर कीर्तन्स, बहुत सारी है ना यार। अभी तो आईपैड ऑफ हो गया है। मैं बेसिकली मैं क्या है ना, मैंने हाँ करूंगा। अभी इतने टाइम से मैं ये सब प्ले कर रहा हूँ ना, तो मेरे जो बेसिकली स्क्रीन के ऊपर ना बाकी सजेशन वो सब आते ही नहीं है। तो मैंने फॉलो तो बहुत ही कम लोगों करके रखा हुआ है। जैसे इंस्टाग्राम पे भी मैंने ऐसे ही करके रखा था कि मैं फॉलो नहीं करता था, मैं सिर्फ जो रैंडम सजेस्टेड फॉर यू आते थे ना वो दिखता रहता था। बट चूंकि मैं उसी चीज को इतना देखता था कि मेरे सारे सजेस्टेड फॉर यू सब लाइक वो धार्मिक वैसे वाले भी होते थे। तो मैंने काइंड ऑफ लाइक एआई को ऐसे अपना डेटा दे दे के ऐसे ट्रेन करा लिया कि वो अपने आप ही होता रहता है। अब जैसे वो जैसे वो सुबह जाता हूँ मैं, सुबह एक प्लेलिस्ट बन के आएगी कि ये वाली, तो मुझे लगता है कि हाँ चलो आज ये बजा रही है, तो फिर वो अलग ही उसमें चले जाएगी। पता चला कभी की राधे कृष्ण या वो सब के वर्ड में चले गए, कभी कभी अलग ही उसमें चले जाते हैं, काल भैरव अष्टकंवर ये सब के अंदर। बोले वो है तो सब स्पिरिचुअलिटी का ही, तो मैं तो अलग अलग लेन में जाता रहता हूँ ना। बहुत सारे है ना, बहुत सारी चीजें अलग अलग सुनता हूँ भाई। अभी तो ये वाले तो प्लेलिस्ट मैंने वहां पे सुनी थी, वही ऋषिकेश में सबसे ज्यादा सुनी थी, राधा वाली प्लेलिस्ट।
वृंदावन वाली। जॉब के लिए जॉब के लिए परेशान रहो तो सिवा सीरियस होके क्लास लीजिए। सीरियस होके तो क्लास लिए है। अब देखो तुम पहले जाके देखो, पहले कितनी सारी बातें डिस्कस किया, अभी तो माइंड अप कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस से रियलिटी के अंदर वापस से बाहर आ रहा हूँ। अब तुमको थोड़ा एक बार रियल बना के एंड कर देता हूँ ना। नहीं तो तुम रो रियल भी नहीं बनाया, बताओ। AI बना दिया इसने तो हम सबको। बर्बाद है। चला हाँ, हर हर महादेव।